इजराइल और हूती विद्रोहियों में संघर्ष के बीच हूतियों की मिसाइल ने ऐसा कमाल किया कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम धरा रह गया और हूतियों की मिसाइल इजराइल के अंदर तक घुसी चली आई। अब इस मिसाइल का इजराइल में ऐसा खौफ है कि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू परेशान है। हूती विद्रोहियों की इस मिसाइल ने इजराइल और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को चीर कर रख दिया। जी हाँ, हूती विद्रोहियों की यमन से दागी गई एक मिसाइल रविवार सुबह इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल के पास गिरी। मिसाइल के गिरने के बाद उठे काले धुएं के गुबार को देखकर लोग दहशत में आ गए। ये मिसाइल देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक गिरी है। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता यहाँ सारिया ने हमले के बाद अपने बयान में कहा कि उन्होंने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया। इजराइल के सूत्रों ने भी माना है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरह से फेल हो गया। इजराइल के पास मिसाइल हमले रोकने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन हवाई सुरक्षा प्रणाली एरो है। अमेरिका ने भी इजराइल में अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने पिछले साल थर्ड सिस्टम इजराइल में तैनात किया था, लेकिन ये भी फेल साबित हुआ। दरअसल थर्ड को दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। ऐसे में इजराइल में दुनिया के 2 आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम हैं। टाइम्स इजराइल के मुताबिक रविवार को हूती विद्रोहियों की ओर से दागी गई मिसाइल को रोकने में इजराइल और अमेरिका दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए। इजराइल का एरो और अमेरिका का थर्ड सिस्टम मिसाइल को हवा में नष्ट नहीं कर पाया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि उन्होंने हूती की मिसाइल को गिराने की कई बार कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली और मिसाइल बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास आकर गिर गई। हालांकि ये एयरपोर्ट की मेन बिल्डिंग से कुछ दूरी पर है। अमेरिका का थर्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस छोटी, मध्यम और इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने और उनको नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं इजराइल का एरो एयर डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी की मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए है। ये डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। हूतियों के मिसाइल हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इससे माना जा रहा है कि इजराइल की ओर से यमन में हवाई हमले शुरू किए जा सकते हैं। अमेरिका की ओर से पहले ही यमन में बमबारी की जा रही है। हमलों के बावजूद हूतियों ने जंग में पीछे ना हटने की बात कही है। दरअसल हूतियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जो तेल अवीव स्थित बेन गुरियन हवाई अड्डे के बिल्कुल पास गिरी। बेन गुरियन देश का मुख्य एयरपोर्ट है, जहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं। ऐसे में इस हमले से पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। विदेश से आ रही कई उड़ानों को भी डाइवर्ट करना पड़ा। हूतियों का यह हमला कितना जोरदार था, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जहां मिसाइल गिरी वहां बड़े क्षेत्र में करीब 25 मीटर गहरा गड्ढा हो गया। हूती विद्रोहियों की यमन से दागी गई मिसाइल बेन गुरियन हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से सिर्फ 75 मीटर की दूरी पर गिरी। मिसाइल ने इजरायली एयर डिफेंस की 4 परतों को पार कर दिया और देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्र तक पहुंच गई। इससे जमीन में 25 मीटर गहरा गड्ढा हो गया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि मिसाइल से टर्मिनल के बुनियादी ढांचे पर सीधा हमला टल गया, लेकिन धुएं के गुबार से टर्मिनल भवन में यात्रियों में दहशत फैल गई। इस हमले में कम से कम 8 लोगों को चोट आने की बात सामने आई है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।